सो हाय गाइस, एक बार आप लोगों का फिर से मेरे व्लॉग में स्वागत है। और यहाँ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और मेरे पापा जा रहे हैं भैंस का दूध लेने। तो मैं इनके पीछे पीछे इसलिए जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरी भैंसिया कितना दूध देती है। और मैं देख रही थी कि पापा दूध में पानी मिलाते तो नहीं है ना, तो इसीलिए मैं पापा के पीछे पीछे जा रही थी। और पापा मुझे बोल रहे थे कि तुम पीछे मत आओ। मेरे पापा गाँव में रह के एकदम गाँव वाले किसान लग रहे हैं ना। तो यहाँ बच्चे लोग ना, ये जो छोटी सी गौरी है ना, गाय की मतलब भैंस की बच्ची, इसी के पीछे मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। दिन भर इसी को खेलते, इसके साथ में ही इसी के साथ मस्ती करते। मेरे बच्चों को इसकी बहुत याद आती है, बहुत प्यार करते थे इसके साथ। और ये देखिए, ये अभी मतलब पापा दूध निकालने जा रहे थे भैंसिया की, तो बस इसका नाम हम लोग ने कल्लूटी रखी थी भैंसिया की। और इसकी जो बच्ची थी, इसका नाम सब बच्चों ने रखा था गौरी। और इसे सब गौरी गौरी बोलते थे। इसकी इमेज लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी इमेज रिद्धि सिद्धि ने इसकी निकाली है। तो यहाँ देखिए, ये मेरी गौरी की फ़ोटो देखिए, रिद्धि सिद्धि आते समय उसकी फ़ोटो निकाली थी और वो स्माइल कर रही है, दाँत दिखा रही है। आप लोग जूम करके देखिएगा, बहुत ही प्यारी फ़ोटो थी मेरी गौरी की। और ये जो भैंसिया है ना, भैंसिया अब इसका दूध लेने जा रहे हैं मेरे पापा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में एक छोटा सा व्लॉग शेयर करते हैं। और मैं भी जा रही थी, पापा बोल रहे थे कि आजा तू खड़ी है तो एक काम कर, चलिए तू भी निकाल। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे डर लगता है, अगर भैंसिया ने एक भी पैर दी तो मैं तो हो गई एकदम टनटना। इसलिए भाई मैं भैंसिया के पास नहीं गई। पापा ने देखिए बाल्टी का पानी सारा फेंक दिया, बाल्टी खाली थी। और मैं चेक कर रही थी कि पापा मतलब पानी डाल रहे कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पे खड़ी थी, पापा मुझे बुला रहे थे कि देख आ जा। और यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी थी, नहीं तो भैंस कूद जाती है। और मैंने ना मतलब सोचा एक बार ट्राई करूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था भाई, वीडियो के चक्कर में मैं एक बार भी अभी अगर एक आक लात खा गई मैं भैंसिया की तो हो गया। तो ये देखिए, ये शाम के टाइम आधी बाल्टी दूध देती है मेरी भैंसिया। और ये गर्म करने के लिए ले गई मैं अंदर। और यहाँ पे शाम का टाइम जैसे हो रहा था ना, तो शाम के टाइम क्या करते हैं कि ये जो आंगना है ना, हमारे छत का आंगन, इतना सा जगह है नीचे, तो यहाँ से ओस गिरती है ठंड में। तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं वो क्या करती हैं, यहाँ सारा गोनी रख देती हैं जो कि ओस नीचे ना गिरे, क्योंकि यहीं पे नीचे मेरी मम्मी और छोटी वाली सिस्टर भी आंगन में सोती है बरामदे में, तो उनको ओस ना लगे। तो ये सब का ध्यान मेरी बड़ी वाली सिस्टर रखती हैं बराबर। और ये बहुत ही स्वीट हैं, इन्होंने हम लोगों को गांव में एहसास ही नहीं होने दिया क्या कब टाइम टेबल से सारे काम फटाफट हो गए। अगर ये ना रहती तो हमारा गांव में रहना इम्पॉसिबल था। क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, तो यहाँ के टाइम टेबल से और गांव के टाइम टेबल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। इन्हें मतलब ये गांव में ही रहती है ना, ये बनारस में रहती है मेरी सिस्टर, तो इसे सब चीज़ का नॉलेज है। गांव में गाय गोरू दुआर मुहार खेती बाड़ी सब चीज़ का इसको नॉलेज हो चुका है। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग तो मतलब उस मामले में तो जैसे कि कुछ अनपढ़ गँवार है भाई उस मामले में। अगर ये सच बताऊं, अगर 1 वीक के लिए नहीं आई होती तो हमारा टाइम मैनेज होना पॉसिबल ही नहीं था। क्या कैसे करना है सब कुछ हम लोगों को यही गाइड करती थी मेरी सिस्टर ही। क्योंकि ठंडी के मौसम में वहाँ का वेदर कुछ अलग था और यहाँ का अलग, तो हम लोग ना यहाँ के हिसाब से रहते हैं। तो ये सारे कपड़े देखिए, सारा सुखाने का काम इसी का होता था। और गांव में ना डारा नहीं था, मतलब रस्सी नहीं थी, मैं डारा बोल रही हूँ। गांव में ना रस्सी नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, तो
यहाँ पे ये इसी तरीके से सारा कपड़ा ये सुखा रही थी। मैंने तो अपने एक भी कपड़े वहाँ नहीं धोए, एक भी। ये सब भाभी के और इन्हीं लोगों के सारे कपड़े हैं, मेरी सिस्टर के, और मैंने तो एक भी कपड़े नहीं धोए, क्योंकि इस तरीके से धो के इस तरीके से सुखाना सोचो तो सारा मुझे गंदा ही फील हो रहा था, क्योंकि सब मिट्टी लग जा रही थी ना वहाँ से, डस्ट बहुत, धूल बहुत थी गाँव में, और वहाँ के धूल से मुझे बहुत एलर्जी हो गई और मेरे गले की तो बैंड ही बज गई है। अभी तक खराश मेरे गले की जा नहीं रही है। और ऊपर से आने के बाद घर के सारे काम, तो यहाँ पे कपड़े सुखाने का काम, मतलब जो भी नॉर्मली जो ऊपर के जो होते हैं ना, जो सबसे हैवी हेडेक वाले काम होते हैं, तो देखिए यहाँ मेरी सिस्टर ही कर रही है। तो छत पे सारे कपड़े मेरी भाभी के और छोटी वाली सिस्टर के थे, तो सारे कपड़े सुखाने का काम यही कर रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही दिखा रही हूँ कि मेरी सिस्टर है तो कितना पॉसिबल हो रहा है वहाँ का काम। और यहाँ छत से मैं देख रही हूँ, देखिए तीनों साइड ना छत पे ना दीवार लगी है, लेकिन यहाँ आगे से ना दीवार पे छत नहीं है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग अयोध्या जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बस में सब बैठ गए हैं, बस में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। मेरी भाभी बस एडजस्टमेंट हुई है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। और यहाँ देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है गाइस। हाँ। नेल पॉलिश मैंने लगाई थी, थोड़ी सी बिगड़ गई है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6, बाहर थोड़ा अंधेरा है, यहाँ लाइट चालू है। और ये देखिए मेरा लुक, मेरा ड्रेस आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बाहर जाके। बट अभी जो है ना यहाँ पे लुक इस तरीके से रहेगा, क्योंकि बहुत गाइस ठंडी लग रही है। ये रही मेरी मम्मी। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों? सो गाइस कहीं मत जाइएगा, व्लॉग में बने रहिएगा। सो टिल तो हम लोग यहाँ पे ना निकल गए हैं, मतलब रास्ते पे थोड़ा सा रुके थे, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे निकल गए थे, 5:45 बजे। गांव में बहुत अंधेरा भी था, तो अब सबको भूख लगी है, सबने सोचा कि चलो ऐसे ही दर्शन करते हैं। लेकिन भूख लग गई थी, तो एक ढाबे पे हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। और इसे ठंडी नहीं लग रही है मेरी भतीजी को। और यहाँ मैं जगह देख रही थी कौन सा साफ़ सुथरा है, तो टेबल पे ना यहाँ थोड़ा डस्ट था। और यहाँ का आलू का पराठा हम लोगों ने नाश्ता किया था, इतना बेकार था, इतना बेकार था। और 80 रुपये का एक पराठा था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। लेकिन क्या करते, भूखे को वही मतलब उसी से गुजारा करना पड़ा। हम लोगों ने एक एक पराठा खाया और फिर निकल लिए। यहाँ पे थोड़ी रील्स वगैरह भी बनाई मैंने, और थोड़ा टाइम लग गया। ये ढाबे वाले से थोड़ा झगड़ा भी हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, हम लोग को लेट भी हो रहा था। तो यहाँ बाबूजी को मेरे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ताम झाम, और ना बाहर का मेरे बाबूजी खाते हैं। तो हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे खाने का, क्योंकि भाई हम लोग तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं खा पी के। और उसके बाद हम लोग निकल लिए, हमारी बस है, तो स्कूल की बस हम लोगों ने मतलब कर ली है कि इसी में सब लोग एडजस्ट होके जाए। छोटी मिनी वाली बस थी, तो हम लोगों को हिसाब से मिल गई। और हम लोगों को पहले लगा कि हम लोग 7 सीटर ऐसा गाड़ी करेंगे, 2 गाड़ी होगी तो ही जाके एडजस्टमेंट होगा, और उसमें भी नहीं लग रहा था कि पूरी फैमिली एडजस्ट हो पाएगी। और सुबह का टाइम था, तो इतना ट्रैफिक वगैरह था नहीं, और रोड भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों को मतलब अच्छा मिल गया था। लेकिन 1 किलोमीटर दूरी पे, 1 किलोमीटर नहीं, कम से कम 6-7 किलोमीटर दूरी पे हम लोगों को बस उतार दी थी। और वहाँ से हम लोगों ने टमटम कर लिया था, क्योंकि वहाँ ना बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं थी, तो वहाँ से हम लोगों ने टमटम कर ली थी। यहाँ पे देखिए, तो टमटम करके हम लोग पूरी मतलब 2 टमटम किए, 2 टमटम में पूरी फैमिली आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही एडजस्टमेंट करके घसा भर के हम लोग गए थे। हम लोगों को पता नहीं था कि बड़ी वाली टमटम भी आती है, तो हम लोग वही एक ही करते। यहाँ देखिए रामचंद्र जी के द्वारे आ गए हैं, उनकी जन्मभूमि पे। तो इनकी जन्मभूमि में आके बहुत सुकून मिल रहा है। सो यहाँ पे टमटम ने भी कुछ दूरी पे उतार दिया था, यहाँ से भी मुझे चलना था हम लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि एकदम मंदिर के द्वारे पे ही उतरना है, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी गैप में हम लोगों को उतारे हैं। तो थोड़ी धूप निकली है, अच्छा खासा मौसम है। हम लोग जब आए हैं यहाँ
और लेकिन तो फिर भी सभी ने स्वेटर वगैरह पहना है। और यहाँ पे भीड़ देखिए, अभी तो फ़िलहाल कुंभ का यहाँ महाकुंभ भी लगने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आगे भीड़ होगी। तो हमारी पूरी फैमिली हम लोग निकल गए हैं और टीका के लिए यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। तो एक जगह एक तरह से ना ये टूरिज़्म हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अयोध्या भूमि में आके बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। काफ़ी दिन से इच्छा थी आने की। सो गाइस, जब बुलावा होता है तभी इंसान वहाँ पहुँच पाता है। तो ये मेन गेट है अयोध्या धाम की। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम पैर छू लेते हैं यहाँ अयोध्या भूमि की। यहाँ से इनका महल, मैंने सुना कि यहाँ से इनका महल मतलब स्टार्ट था पहले। यहाँ देखिए बाजू में सुग्रीव किला भी है, जस्ट बाजू में ही। और मतलब कुछ दूरी पे हमारा मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो बच्चों को पकड़ने में ही मेरे हस्बैंड थे, मतलब बच्चे यहाँ वहाँ ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि बहुत जन यहाँ खो भी गए थे, जो भी एक दूसरे की फैमिली यहाँ खोई थी, अनाउंसमेंट हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड को वही टेंशन था। ये रहा सुग्रीव किला, हम लोग इसमें जा ही नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी। ये देखिए हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो गाइज़, यहाँ एक लाइन में हम लोग चार मतलब ऐसे बने हुए थे और चारों में हम लोग को जाना था, मतलब चारों में ऐसी लाइन लगी थी। तो हम लोग एक में ही घुस गए और पूरी फैमिली इसी में। तो यहाँ पे कुछ स्कूल की लड़कियाँ पिकनिक आई थी, वहाँ से गोरखपुर से आई थी, वहाँ से आई थी पिकनिक के लिए। तो मैंने सारे को सब अपने सब्सक्राइबर बना दिए। सो इन लोग भी मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हैं, सारी गर्ल्स भी स्कूल से आई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियाँ थी। सो यहाँ पे देखिए अयोध्या धाम में आए हैं, तो यहाँ पे देखिए बंदरों का मस्ती देखिए, बंदरों की। तो मैंने कुछ कैप्चर किए थे, इतने परेशान कर रहे थे बंदर ना, मुझे डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ना छोड़ के चले जाए। बार बार मेरे हस्बैंड बोल रहे मोबाइल अंदर रखो अंदर रखो, तो डर लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए थे, यहाँ पे चप्पल और मोबाइल पर सब कुछ रखना है अंदर। यहाँ मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं कि बंदरों को मत छुओ और हाथ पकड़ के रहो। देखो दोनों बच्चों को मेरे हस्बैंड डांट ही रहे हैं। और यहाँ क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई अपने फैमिली अपने साथ में रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत जन घूम हो रहे थे, अनाउंसमेंट बहुत हो रहा था। इसलिए कहीं पे भी आप जाइए, अगर अकेले हैं तो ठीक है, अगर ग्रुप में हैं तो साथ में रहिएगा, क्योंकि यहाँ पता नहीं कहाँ से जाओ और कहाँ से निकलो, घूम हो जाता है इंसान। सो गाइज़, इसलिए ध्यान से जाइएगा अगर आप लोग जाइएगा तो। सो गाइज़, हम लोग का दर्शन हो गया है, कैसा हुआ दर्शन? लेकिन अभी भी यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। ये दर्शन हो गया तुम लोगों का अच्छे से हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए मज़ा नहीं आया, क्योंकि अभी मंदिर बन रही है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से, टीवी के माध्यम से आप लोग भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लाल है। हम लोगों को देखिए अयोध्या में दर्शन करके नाश्ता करने में ही हम लोगों को इतना टाइम हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने की बड़ी वाली टमटम, और यहाँ से करने के बाद हनुमानगढ़ी जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ से करते ही देखिए यहाँ रात हो गई थी। हनुमानगढ़ी जाते ही हनुमानगढ़ी में इतनी लाइन थी और वहाँ सुना गुफा है, हम लोग वहाँ पे स्किप कर दिए, बाहर से ही दर्शन करके निकल लिए। मैं अपने बाबूजी से यही पूछ रही थी कि बाबूजी मतलब अयोध्या में दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो बाबूजी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने मन ठीक है, बाहर से दर्शन कर लिया वही ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए सरजू नदी, जहाँ पे अब भगवान राम जी नहाने जाया करते थे, हर सुबह वो यहीं नहाया करते थे अपने की मतलब राम महल से निकल के। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोगों को मैक्सिमम 15 मिनट लगा टमटम से, और ये भी एकदम बीच तक मतलब समुंदर तक नहीं जाता है, नदी तक। हम लोग को भी बाहर छोड़ दिया था, हम लोग को चल के जाना था। और हम लोगों ने मैक्सिमम 5 घंटे की लाइन लगाई थी। तो हम लोगों से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मैं कैसे हम लोग यहाँ तक आए, सरजू नदी पे आए, और यहाँ पे भी ना सेम गंगा जैसी आरती हो रही थी। ये देखिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस।